गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अक्षिता वीरानी। और आज का थंबनेल आपने देख ही लिया है कि ये वीडियो किस रिलेटेड होने वाली है। बहुत सारी अपडेट्स आ रही है यूके रिलेटेड, स्टूडेंट वीज़ा रिलेटेड, डिपेंडेंट वीज़ा रिलेटेड, पीएसडब्ल्यू रिलेटेड स्पेशली, कि इन फ्यूचर पीएसडब्ल्यू शायद बंद होने वाला है या डिपेंडेंट वीज़ा शायद बंद होने वाला है। तो एग्जैक्टली क्या है उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं और जो ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं कि हमारा पीएसडब्ल्यू क्या होता है, कैसे मिलता है और क्या प्रोसेस रहता है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इस रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो जो नए अपडेट्स आए हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि पीएसडब्ल्यू किन को मिलता है। अगर आप यहाँ मास्टर के कोर्स के लिए आए हैं या फिर बैचलर के 3 साल के कोर्स के लिए आए हैं तो उसके ऊपर यूके गवर्नमेंट आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू दे रही है। अब वो पीएसडब्ल्यू लेने के लिए कंडीशंस क्या है कि आपने बैचलर का कोर्स किया है तो आपको बैचलर की डिग्री मिलनी चाहिए, तभी आपको वो पीएसडब्ल्यू मिलेगा। और अगर मास्टर का कोर्स लिया है तो फिर मास्टर की डिग्री मिलनी चाहिए, तभी आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। दूसरी बात, आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होने चाहिए। आपके किसी 2 सब्जेक्ट में 50 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाती है। वो आपको फेल घोषित नहीं करते बट आपको डिप्लोमा की डिग्री दे देते हैं। तो डिप्लोमा की डिग्री मिलने की वजह से आप पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये एक तरह का लूप होल है जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है। बस बाहर जाना है तो हम रेडी हो जाते हैं सारा कुछ करके और फिर पता चलता है कि चलो फेल वेल हो गए। तो ज़्यादातर यहाँ पे मार्किंग आपकी असाइनमेंट के असेसमेंट के बेस पे होती है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो असाइनमेंट बाहर से बनवाते हैं, कुछ खुद से बनाते हैं। तो आपको पढ़ाई में बहुत ध्यान रखना है। अगर फेल हो गए फिर पीएसडब्ल्यू आपका थोड़ा रिस्क में हो सकता है। अगर डिप्लोमा आ गया फिर भी रिस्क में है। तो वही ये चीज़ें हैं, लेकिन जब हम खुद से पढ़ के बनाते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। ये पर्सनली मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पीएसडब्ल्यू लेना क्यों ज़रूरी है और फेल नहीं होना है कंपलसरी। आपको अपने सारे जो असाइनमेंट्स हैं उसमें पास ही होना है। ऐसा नहीं है कि डिस्टिंक्शन ले आओ या फिर मेरिट पे आ जाओ बट एटलीस्ट 50 से कम तो बिल्कुल किसी में भी नहीं लाने हैं, उससे ज़्यादा ही होने चाहिए। तो पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करें तभी आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। अब जो न्यूज़ आ रही है कि पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखो एक चीज़ तो इसमें ही लूप होल हो गया कि अगर डिप्लोमा की डिग्री मिली तब भी पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। 21-20 घंटे से ज़्यादा अगर आपने काम कर लिया तब भी आपने वो रूल ब्रेक किया स्टूडेंट वीज़ा का, तब भी पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। तो काम करने में भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको कोई रूल ब्रेक नहीं करना है। एज अ स्टूडेंट वीज़ा 20 घंटे से ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। और अगर कभी 20 घंटे से ज़्यादा काम करते हुए पकड़े गए या फिर नहीं पकड़े गए और आपके लास्ट में जब पीएसडब्ल्यू अप्लाई करोगे तब अकाउंट स्टेटमेंट जो चेक करेंगे उनसे उनको पता चली जाएगा कि आपने कितने घंटे काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। अब बात ये है कि पीएसडब्ल्यू के नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रहे हैं वो किस तरह के हैं। लाइक जैसे इंडिया में हमारे पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है या कोई चीज़ प्रपोजल रखा जाता है कि हम ये निर्णय लेना चाहते हैं, उस हिसाब से यूके की पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखा गया है कि अब पीएसडब्ल्यू किनको मिलेगा, जिनका मास्टर 2 साल या उससे ज़्यादा का है, यानी कि 2 साल का आपका कोर्स होना चाहिए। और जो पीएचडी लेवल का कोर्स करने आ रहे हैं यानी कि 3 साल का है या 2 साल से ज़्यादा का कोर्स है, 4 साल 5 साल का है, तो उनको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। बट कंडीशन उन्होंने ये रखी है कि उनको 6 मंथ का पीएसडब्ल्यू हम देंगे, यानी कि उस फील्ड में आपको वर्क एक्सपीरियंस करने के लिए वो लीगली आपको 6 महीने ही अलाउ करेंगे। अब उसमें भी ये कंडीशन तो है ही कि आपको पास होना है, वो डिग्री आपको लेनी है, तभी जाके आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। डिपेंडेंट वीज़ा भी किन को मिलेगा, जिनका कोर्स 2 साल या उससे ज़्यादा का है, पीएचडी लेवल का है, उनके स्पाउस को ही डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा। अब देखो मैंने अपने एक अगले वीडियो में ये बताया था कि यूके गवर्नमेंट का टारगेट था कि 2030 तक उनको एक स्पेसिफिक नंबर में स्टूडेंट्स बुलाने थे यहाँ पे। वो टारगेट उनका 2 साल में कंप्लीट हो गया। तो अब उनको कंपलसरी ये स्टॉप करना है कि जितनी भी एंट्री हो रही है यूके में स्टूडेंट्स की
तो वो स्टॉप कैसे किए जाए। इतने सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो वो कम कैसे किए जाए। तो उन्होंने ये एक तरीका निकाला है कि एक तो PSW कम देंगे, PSW कम देंगे मीन्स स्टूडेंट हो डाइवर्ट हो जाएंगे, एंड डिपेंडेंट वीज़ा देना बंद कर देंगे अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो। अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो डिपेंडेंट देना बंद हो जाएगा। तो लोग यहाँ आते ही इसलिए है कि भाई वाइफ या हस्बैंड स्टडी करेगा और दूसरा पर्सन फुल टाइम वर्क करेगा, तो इसलिए लोग यहाँ पे स्पेशली अट्रैक्ट हो रहे थे और स्पेशली 2 साल का वो PSW दे रहे थे। तो ये चीज़ अगर वो बंद कर देंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ, कनाडा की तरफ, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज है जहाँ पे वो मूव होंगे। तो यहाँ के इमिग्रेंट्स का नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये उनका एक तरीका है कि इमिग्रेंट्स को कम कैसे किया जाए। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है कि PSW मिलेगा। वो प्रपोजल उन्होंने रखा है, एक्सेप्ट अभी नहीं हुआ है। अब एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा ये चीज़ हमें नहीं पता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मुझे जो पता चला है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन है। हम बहुत सारे पैसे लगा के यहाँ पे आते हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत सारे पैसे लगाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम हमारे फ्यूचर का डिसीजन बहुत सोच समझ के लें। तो ये हमारे फ्यूचर को ध्यान में रखते ये चीज़ है। हाँ, कनाडा भी थोड़ा रश हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे भी आ गए हैं, वहाँ का भी रिफ्यूज़ल रेशो बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा देने में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे भी जाना मीन्स जो रिसेंट स्टूडेंट है वो लोग मूव होते हैं। यूके आप पढ़ाई के लिए आ सकते हैं अगर आपका 100% पर्पस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आइए पढ़ाई करें, 20 घंटे काम करना है करें, नहीं करना दैट्स कोई बात नहीं, वापस अपने कंट्री चले जाइए या फिर किसी और कंट्री में फिर से एडमिशन लेके कहीं और अगर आपको जाना है तो ये चीज़ कर लीजिए। तो जिनको सिर्फ पढ़ाई का ही पर्पस है उनके लिए तो कोई दिक्कत वाला पॉइंट है ही नहीं। लेकिन हाँ, जिनका ये है कि भाई हमें कमाना भी है, घर से जो पैसे लगे हैं वो वापस भी करने हैं, पेरेंट्स के ऊपर जो कर्जा है उतारना भी है, अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है, तो इस चीज़ में थोड़ी दिक्कत है। तो सोच समझ के डिसीजन ले। मुझे आगे का डिसीजन बहुत टफ लगता है इस कंट्री का, क्योंकि हर बार का ये प्रॉब्लम रहा है इस कंट्री का, स्पेशली यूके का, कि प्रॉमिस बहुत सारे करते हैं कि हम जब भी इनकी इकोनॉमी डाउन होती है ये प्रॉमिस करते हैं, स्टूडेंट्स को भरना शुरू करते हैं कि आप आ जाओ हम वीज़ा दे रहे हैं। मतलब पिछले काफ़ी सालों से इन्होंने किसी को वीज़ा नहीं दिया था। वीज़ा देना इन्होंने कोरोना से पहले और कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी थी। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि इनकी 50% तक की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की फीस पर चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ ये बोले कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो हम उतना पैसा गवर्नमेंट को नहीं दे पाएंगे और यूनिवर्सिटीज़ बैंक करप्ट हो जाएगी। तो पॉसिबल है कि फेवर कौन से चीज़ में आए, ये भी हो सकता है, क्योंकि इनका टारगेट जो था वो तो ख़त्म हो चुका है। इनकी इकोनॉमी नाउ स्टेबल है, बहुत स्टेबल हो चुकी है। लेकिन डिसीजन कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा। तो हमें इस चीज़ का वेट करना है। आई गेस फरवरी एंड मार्च के बीच में कोई डिसीजन आएगा कि क्या रहेगा। PSW जो 2 साल का दे रहे हैं वो देंगे ही या नहीं देंगे, और क्या डिसीजन आएंगे। और जो करंट स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं, जो ऑलरेडी यहाँ है, तो ये लॉ जो है उनके आने के बाद अप्लाई होने वाला है, तो आई गेस उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा एज़ पर माई नॉलेज। लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो गवर्नमेंट एक तरह का प्रेशर बना सकती है कि आप चेकिंग जो है वो स्ट्रिक्टली करें। अगर बच्चा पास नहीं होगा, डिजर्टेशन क्लियर नहीं होगा, डिग्री लेने के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 सेमेस्टर आपके पढ़ाई में होंगे, वो सारे असाइनमेंट आपके क्लियर होने चाहिए, एग्ज़ाम्स क्लियर होने चाहिए, एग्ज़ाम्स क्लियर होने चाहिए। अगर वो भी क्लियर हो गए और डिजर्टेशन क्लियर नहीं हुआ तो डिजर्टेशन में फेल होने की वजह से भी आपको डिग्री नहीं मिलेगी, वो डिग्री नहीं मिलेगी, फिर PSW नहीं मिलता। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। ओह माय गॉड, और अभी दौड़ के सड़कें पार करनी पड़ती है।
तो यस, ये था आज की वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर किसी और चीज़ के रिलेटेड अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं, उस रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी। आपके साथ जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं शेयर करूंगी। और यस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें उन बच्चों के साथ जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो सोच समझ के लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।